हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल खुराना सर फिजिक्स के अंदर। तो दोस्तों, आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर है जो हमारे पास ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है अभी हमारे पास लेंस, और लेंस के लिए एक फॉर्मूला आता है, लेंस फॉर्मूला, जो हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। तो लेंस फॉर्मूला हम ड्राइव करने के टोटल हमारे पास 3 केस बनते हैं, जिसमें से एक केस आपके सामने लिखा हुआ है, जिसे हम करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और किसके लिए करने वाले हैं, रियल इमेज के लिए। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है भाई, और कौन कौन सी इमेज बनती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर दो तरह की इमेज बनती है, एक बनती है रियल और एक बनती है वर्चुअल। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं भाई रियल इमेज के लिए लेंस फॉर्मूला ट्राई। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला है वो होता क्या है, फिर आगे डिस्कस करेंगे इसकी डेरिवेशन। हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला होता है वो हमें क्या करता है, 3 तरह की क्वांटिटीज़ है जिनके बीच में रिलेशन शो करता है। जो पहली क्वांटिटी है हमारे पास वो आती है F, दूसरी आती है V और तीसरी आती है U। यहाँ पे हमारे पास F स्टैंड फॉर फोकल लेंथ, U स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V स्टैंड फॉर इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है अपने पास वो क्या आता है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस का 1/u। तो ये हम प्रूफ भी करने वाले हैं, और ये फॉर्मूला और एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्ज़ाम पर्पज से। तो हम इसे करते हैं ड्राइव। आप देखिए, तो पहले हम यूज़ करते हैं भाई, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करने वाले हैं। कॉन्वेक्स लेंस की पहचान क्या होती है, क्लियर कर दूँ भाई। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉर्नर्स पे तो क्या होता है, थिन होता है, और सेंटर से हमारे पास क्या होता है भाई, वो थिक होने वाला है। यही इसकी मेन पहचान है भाई। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या होता है, दो स्फेरिकल पार्ट है, तो इसमें दो ही हमारे पास फोकल पॉइंट होते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लेने वाले हैं, और दो ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाने वाले हैं। क्लियर है भाई इतनी बात। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एज्यूम कर रहे हैं, कहाँ से, बियॉन्ड सी कर रहे हैं। आपको बता दूं, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी होता है, तो जो इमेज होती है वो एफ और सी के बीच में बनती है, और लेंस के अदर साइड जाके बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली रेज जा रही है, रेज गई भाई हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करती है, रेज हमारे पास फोकस से पास करती है, ये फोकस से पास कर गई। सेकेंड रे को हम पास कर रहे हैं भाई कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसे हम। और फाइनली हमारे पास रेज जाके समथिंग यहाँ मीट कर रही है, और हमारे पास यहाँ कुछ इमेज बन जाएगी इसकी। जो ऑब्जेक्ट है उसे हम मान रहे हैं भाई ए बी, और इमेज को क्या मान रहे हैं भाई, ए डैश और बी डैश मान रहे हैं। इतनी बात क्लियर होगी भाई, समझ में आ गया। यहाँ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भाई, इस पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक ऑब्जेक्ट के साइज की एक हाइट एज्यूम करने वाले हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं भाई पी ओ। बताऊंगा इसका आगे हमारे पास क्या यूज़ होने वाला है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन हमारे पास पहले। तो पहले हम क्या करते हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करते हैं। कहता है फ्रॉम फिगर, ठीक है, क्या कहता है, इन सिमिलर ट्राइंगल कौन सी बनती है भाई, ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। बच्चों चाहे कौन सा मर्जी केस ले लेना, रियल का, वर्चुअल का, कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का, ट्रायंगल्स आपको हमेशा ही यही चूज़ करनी है जो बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है भाई, तो साइड्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं भाई। तो हम यहाँ कह सकते हैं भाई हमारे पास ए बी बाई ए डैश बी डैश। ठीक है भाई, और दूसरा कह सकते हैं ओ ए इनका बेस डिवाइडेड बाय कितना आएगा, ओ ए डैश। ठीक है जी, मतलब अगर हम कहना चाहें तो हमारे पास इसकी हाइट बाय इसकी हाइट, ठीक है, और सेकंड यूज़ करना चाहें तो इसका बेस बाय इसका बेस, दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन जो हम यहाँ पर है इसे मान लेते हैं हमारे पास कौन सी आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है भाई, इसी की तरह दो ट्रायंगल्स हम और लेने वाले हैं भाई।
कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, यहाँ लेंगे हमारे पास, ये हमारे पास P पॉइंट है भाई, इसे कुछ और मत समझ लेना। कहता है अगेन इन सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सी लेने वाले हैं भाई, POF एंड A डैश B डैश F, ठीक है। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, PO डिवाइडेड बाय A डैश B डैश, मतलब ये हाइट बाय ये हाइट आ गई अपने पास, और इसका बेस क्या बन रहा है, F तक की बात करते हैं, हमारे पास OF बाय A डैश F आ जाएगा, ठीक है जी। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये अपने पास दो इक्वेशन है, इन्हें हम क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात यूज़ करते हैं, हमारे पास क्या है, अगर फिगर से देखिए जो PO है, ठीक है, वो किसके इक्वल है भाई, अपने पास AB के इक्वल है, ठीक है। तो ये काम कर लेते हैं, PO को हम AB पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, AB A डैश B डैश इसके इक्वल हो जाएगा भाई OF, कितना आ जाएगा, A डैश F आ जाएगा। इसे इक्वेशन 3 मान सकते हो, ठीक है। तो कहता है नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों को कंपेयर करें, दोनों की हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी हमारे पास इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, OA बाई OA डैश इसके इक्वल हो जाएगा भाई OF बाई A डैश F के आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा आपको। अब इनकी वैल्यूज़ देखते हैं, अगर फिगर से देखा जाए तो OA हमारे पास माइनस U के इक्वल होगा, बताया हुआ है आपको, U स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड में साइन कन्वेंशन माइनस के होते हैं। इसे समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगर बात करता हूँ OA डैश, ये अपने पास V के इक्वल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं OF की, तो ये हमारे पास प्लस का F रहेगा, फोकल लेंथ ये भी प्लस का रहेगा। अब अपने पास क्या है, A डैश F की वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा इसे हम चेंज कर सकते हैं, ये OF है, A डैश F को हम ऐसी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे जो हमारे पास नोन है, तो इसे हम कह सकते हैं A डैश F है OA डैश माइनस OF कर सकते हैं। देखिए अगर मैं OA डैश में से, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये OA डैश दिया हुआ है, अगर मैं इसमें से क्या करूं, A डैश OA डैश में से अगर मैं OF को माइनस कर दूं तो क्या हमारे पास बच जाएगा, A डैश F। हमने इसे कन्वर्ट कर लिया उन टर्म्स में जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस की U आ जाएगी, OA डैश की वैल्यू V आ जाएगी, ठीक है। अब इसको छोड़ देंगे, ये वाला पार्ट यूज़ करने वाले हैं। OF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, F आ जाएगी। OA डैश अपने पास क्या है, V है हमारे पास, और OF डैश क्या है हमारे पास, सॉरी OF किसके इक्वल है, F के इक्वल है। क्लियर है जी, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे पास, तो यहाँ से कर लेते हैं पहले हम, यहाँ पे VF बन जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का UV हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का UF हो जाएगा। क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, UV को यहाँ ले आएंगे, यहाँ हमारे पास क्या है, UF है, माइनस का हमारे पास VF हो जाएगा, मतलब इसको हम उठा के यहाँ ले आए और इसको हम उठा के यहाँ ले आए। क्लियर है जी। अब जो इक्वेशन आई है तो कहता है डिवाइड अबव इक्वेशन बाय UVF, ठीक है जी। जो इक्वेशन है क्या करने वाले हैं, इसको हम UVF से डिवाइड करने वाले हैं भाई। देखिए तो क्या बचता है अपने पास, यहाँ पे क्या था, UV था, डिवाइड कर दिया, UVF से डिवाइड कर दिया। यहाँ अपने पास क्या था, UF था, डिवाइड कर दिया भाई, UVF से डिवाइड कर दिया। यहाँ हमारे पास VF था, किससे कर दिया, UVF से डिवाइड कर दिया। UV से गया UV, क्या बच गया भाई, 1/F बच गया। UF से गया U और F, क्या बच गया, 1/V बच गया। V और F से गया हमारे पास 1/U बच गया। तो दिखाई दे रहा होगा आपको, हमारे पास क्या आ गया, ये मिरर फॉर्मूला आ गया, जिसको आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता क्या है। देखिए यही कहा था आपको, हमें क्या प्रूफ करना है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, ठीक है।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।